नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या और आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएटेड एट राउट मॉडल स्टेट वैलिडेशन और कस्टम मॉडल स्टेट वैलिडेशन पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो क्रिएट स्टूडेंट मेथड है, पोस्ट मेथड, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जब भी ये पोस्ट मेथड क्रिएट हो उसके बाद हम लोग को गेट स्टूडेंट एपीआई कॉल करके डेटा को डिस्प्ले करना है, ना कि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके स्टूडेंट डीटीओ करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एट राउट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का इन द सेंस, अभी हम लोग का जो है क्रिएट स्टूडेंट रिस्पॉन्स को 200 डाटा, लेकिन जब हम लोग गेट स्टूडेंट को अब यहाँ से क्रिएट एट राउट के थ्रू यूज करेंगे तो हम लोग का रिस्पॉन्स कोड 201 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा क्रिएट एट राउट। ओके, क्रिएट एट राउट, और इसके अंदर जो हमारा पैरामीटर है ऑब्जेक्ट राउट वैल्यू। सो राउट वैल्यू क्या है, हम लोग को यहाँ पे कौन सा एपीआई इन पॉइंट को कॉल करना है उसका नाम देना है। ठीक है, दूसरा है ऑब्जेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा है ऑब्जेक्ट वैल्यू, इसमें हम लोग को क्या डेटा रिटर्न करना है। तो अभी हम लोग के लिए यहाँ पे जैसे जो भी पैरामीटर्स होंगे वो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि आईडी, आईडी इक्वल टू जो भी हमारा स्टूडेंट का स्टूडेंट डीटीओ का डॉट आईडी, सॉरी डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ये राउट वैल्यू हो गया, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट वैल्यू, यानी कि जो भी हमारा डेटा है स्टेट सेम डेटा को पास कर देंगे। लेकिन जो हम लोग को यहाँ पे क्रिएट एट राउट में नेम देना है, वो नेम कैसे देंगे, हम लोग का एपीआई इन पॉइंट गेट स्टूडेंट है और यहाँ पे भी हम लोग का एचटीटीपी गेट आईडी इंटीजर है। okay? यहाँ जब हम कॉमा डालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा नेम प्रॉपर्टी। ठीक है, और नेम में हम लोग दे देंगे गेट स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, गेट स्टूडेंट हमारा जब भी हम लोग का क्रिएट पोस्ट मेथड होगा स्टूडेंट का, सक्सेस होने के बाद ये क्या करेगा, इस एपीआई इन पॉइंट को कॉल करके ये पैरामीटर भेज के हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ये हम लोग का क्रिएटेड एट राउट है। ये बेसिकली इस सिनेरियो में काम करेगा। सपोज अगर आपका स्टूडेंट क्रिएट करते समय उसके साथ साथ कुछ अलग क्लास फीस और ये सब कैलकुलेशन बैकएंड में हुआ, लेकिन गेट एपीआई कॉल जब थ्रू करेंगे तो हम लोग का जो स्पेसिफिक डीटीओ जो रिटर्न करना है वो डेटा हम लोग को रिटर्न करना है एज क्रिएट स्टूडेंट पे। उस केस में हम लोग क्रिएट एट राउट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एप्लीकेशन रन होने पे एक बार आउटपुट इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोग का एप्लीकेशन लोड हो गया। अभी हम लोग का जो पोस्ट मेथड है एपीआई स्टूडेंट का, हम लोग इसको ट्राई आउट करते हैं और स्टूडेंट आईडी हम लोग का यहाँ पे 0 और स्टूडेंट नेम में हम लोग यहाँ पे टेस्ट दे दे रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, ये हम लोग का एपीआई सेव हो गया, डेटा हम लोग का सेव हुआ और इसका रिस्पॉन्स कोड देखिए अभी चेंज हो गया 201। ठीक है, तो ये 201 जो है बेसिकली हम लोग का यहाँ से रीड करके डेटा हम लोग को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट आ भी गया। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस कोड 201 आ रहा है और अनडॉक्यूमेंट आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे कोड में। तो उसको हम लोग यहाँ से चेंज करके ऐड कर ले रहे हैं। सो 201 ओके की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटस कोड 201 क्रिएटेड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्रिएटेड एट राउट। दूसरा है हम लोग का मॉडल वैलिडेशन। सो मॉडल वैलिडेशन बेसिकली क्या है कि जब भी आपका डेटा सपोज पोस्ट मेथड के आ रहा है उस समय आपको कुछ स्पेसिफिक वैलिडेशन चेक करना। उस केस में आप क्या करेंगे, जो मॉडल है आपका उसी पे आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एपीआई कंट्रोलर ऑलरेडी कुछ फीचर्स को ऐड करके देता है, लेकिन अगर आपको कुछ और भी मॉडल वेरिफिकेशन ऐड करना है तो वो हम लोग को इस डीटीओ में करना होगा, जैसे कि स्टूडेंट नेम है। ठीक है, अभी स्टूडेंट नेम क्या है कि ये हम लोग का सपोज रिक्वायर्ड फील्ड है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मैंडेटरी। ठीक है, दूसरा हो गया सपोज इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं मैक्स लेंथ। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा हम लोग का मैक्स लेंथ, और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, दे देंगे कि भाई स्टूडेंट का नाम जो है 100 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मॉडल वैलिडेशन। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग का जो कंट्रोलर है, जब हम लोग का पोस्ट मेथड हिट होगा उस समय हम लोग यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन लगा के नॉट इक्वल टू मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड। अगर ये हमारे लोग का वैलिड नहीं है उस केस में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, बैड रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग का जो स्टूडेंट DTO आ रहा है उसी को रिटर्न कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जब भी हम लोग का मेथड पोस्ट पे आएगा, इसके अंदर जो भी हम लोग का एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, स्टूडेंट नेम अगर हम लोग का वैलिड नहीं है, यानी कि हम लोग मैंडेटरी DTO में डाल रखे हैं कि ये मैंडेटरी होना चाहिए और इसका लेंथ 100 होना चाहिए, अगर ये कहीं भी फेल होगा उस केस में हम लोग का इस मॉडल स्टेट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उस केस में हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे बैड रिक्वेस्ट, और हम लोग का जो एरर है वो हम लोग का वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, एक बार रन करके दिखाते हैं। ठीक है, पेज हम लोग का लोड हो गया, हम लोग ट्राई आउट पे क्लिक करेंगे और स्टूडेंट नेम को ब्लैंक पास करेंगे, और जब क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट, सो यहाँ पे हम लोग का 400 रिस्पॉन्स कोड और स्टूडेंट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, सो हम लोग का एरर मैसेज भी यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम लोग का यही स्टूडेंट नेम अगर जो है हम लोग का सही हो, यानी कि वैल्यू पास कर रहे हैं, उस केस में हम लोग का फर्स्ट क्लास ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग 100 कैरेक्टर है, इसको एक बार 100 कैरेक्टर पे चेक कर लेते हैं। ओके, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इससे में भी हम लोग का एरर आएगा द फील्ड स्टूडेंट नेम मस्ट बी स्ट्रिंग और अरे मैक्सिमम लेंथ 100। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मॉडल वैलिडेशन, यानी कि जब भी आप पोस्ट मेथड हो रहा है, यानी इधर पोस्ट मेथड या इधर गेट मेथड, उस समय अगर आपको कोई वैलिडेशन लगाना है मॉडल पे तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मॉडल वैलिडेशन। अभी हम लोग का दूसरा सिनारियो क्या है, कस्टम मॉडल वैलिडेशन। ठीक है, तो ये तो हम लोग का ऐसे चल ही रहा है, एक और हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। सपोज पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का स्टूडेंट है, सपोज डुप्लीकेट नेम अगर डेटाबेस में सेव हो रहा है, उस केस में हम लोग चेक करेंगे, अगर ऑलरेडी डुप्लीकेट है तो उस समय हम लोग को कस्टम वैलिडेशन रिटर्न करना है कि स्टूडेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। उस केस में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इफ़ लगा के हम लोग का जो स्टूडेंट DTO है, स्टूडेंट डेटा डॉट, ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट लिस्ट डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ से लेंगे, और इसको यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, यू गोज टू यू डॉट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टूडेंट आईडी, सॉरी स्टूडेंट आईडी की जगह पे हम लोग ले लेंगे नेम, क्योंकि हम लोग को नेम बेस पे डुप्लीकेट चेक करना है, तो डॉट स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेंगे डॉट टू लोअर इधर टू अपर, यानी कि हम लोग को जो स्ट्रिंग चेक करना है लोअर में ही करके चेक कर लेंगे, और इक्वल टू जो भी हमारा DTO आ रहा है, DTO डॉट स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इसको भी हम लोग डॉट टू लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि ये स्टूडेंट नेम और जो हम लोग का इनपुट स्टूडेंट नेम आ रहा है, अगर उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, नॉट इक्वल टू नल है, तो यानी कि हम लोग का डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उस केस में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर। ठीक है, अब यहाँ मॉडल एरर के अंदर दो पैरामीटर है, एक हम लोग का की है और एक है एरर मैसेज। सो की बेसिकली क्या है, की हम लोग का जो भी ये DTO हम लोग का है, जैसे कि स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी, ये हम लोग का की है। अगर हम लोग को स्पेसिफिक किसी फील्ड पे एरर मैसेज को अपेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ से कस्टम लिख के, ठीक है, कस्टम एरर मैसेज करके हम लोग इसके अंदर मैसेज दे सकते हैं, स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर हम लोग का स्टूडेंट अगर डेटाबेस में है और सेम नेम का यूज़र अगर हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस केस में हम लोग का ये एरर मैसेज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मॉडल ऐड मॉडल, हम लोग कस्टम एरर मैसेज को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, बैड रिक्वेस्ट, और ये इसके अंदर क्या हम लोग रिटर्न करेंगे, इस केस में हम लोग इसको मॉडल स्टेट को ही रिटर्न करेंगे कि मॉडल पे ये हम लोग का कस्टम एरर मैसेज अपेंड हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रन करके चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग का पेज लोड हो गया, गेट मेथड में आ रहे हैं, गेट मेथड में पहले चेक करें, हम लोग का दो स्टूडेंट है। ठीक है, सत्या और त्रिपाठी नाम से। दूसरा अब हम लोग एक और मेथड क्रिएट, मतलब एक और स्टूडेंट क्रिएट करेंगे विथ सेम नेम सत्या। अभी यहाँ से हम एग्जीक्यूट क्लिक किए, इस केस में क्या होगा,
अभी देखिए हम लोग को मैसेज आ रहा है कस्टम एरर स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ब्लैंक देंगे तो उस केस में ये क्या करेगा, हम लोग का देगा स्टूडेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मैसेज को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग का जो DTO है, प्रोजेक्ट के ऊपर हम स्टॉप कर रहे हैं, हम लोग का जो DTO है इसके अंदर हम लोग एरर मैसेज को हम लोग को अगर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एरर मैसेज हम लोग को अगर कस्टमाइज करना हो तो जैसे कि ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का इसके अंदर हम लोग एरर मैसेज यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो जो अगर सपोज यहाँ पे एरर मैसेज हमको लिखना है स्टूडेंट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का कस्टम एरर मैसेज, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट आता है कि स्टूडेंट नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, उसको हम लोग यहाँ से अपेंड करके चेंज कर सकते हैं। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग का ये हो गया गेट मेथड, हम लोग का 2 स्टूडेंट हैं। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, पोस्ट मेथड पे क्रिएट करके हम लोग को कस्टम एरर मैसेज का चेक करना है, यानी कि बेसिकली एरर मैसेज जो है उसको हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ से ब्लैंक पास किए और यहाँ पे आ रहा हमारा अभी दूसरा मैसेज जो हम लोग मॉडल स्टेट में ऐड किए हैं, स्टूडेंट नेम इज रिक्वायर्ड। सो ये हो गया हम लोग का मॉडल स्टेट वैलिडेशन और मॉडल स्टेट कस्टम मॉडल स्टेट वैलिडेशन। और ये जो हम लोग का पोस्ट मेथड अगर सक्सेस क्रिएट हो रहा है उस केस में ये हम लोग का हो गया 201 क्रिएटेड एट राउट फंक्शनलिटी, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। थैंक यू।